पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब के बेहतरीन से शो के बारे में। आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि क्या बातचीत होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी बातचीत मैं करना चाहूँगा कि अभी तक हमने इस सीरीज़ के अंदर क्या बातचीत करी है। आपको पता है वोकैबलरी आप देख रहे हो, और इस वोकैबलरी के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ बातचीत करते हैं, क्योंकि वोकैब बातचीत करने से ही आती है। ये चीज़ आपको बिल्कुल डे 1 से पता है, राइट। इस सीरीज के अंदर हमने बातचीत करी हुई है पूरी की पूरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, कि क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, क्या क्या नए पुराने क्वेश्चंस होते हैं। देन हमने उनका पूरा पूरा एक प्रीवियस ईयर का सेट करा। उसके बाद हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को स्टार्ट करा, फिर उनका भी प्रीवियस ईयर का पूरा पूरा सेट करा कि प्रीवियस ईयर में 2023 से लेकर 2017 तक, है ना, कितने क्वेश्चंस आए थे और किस किस सेगमेंट में कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, राइट। उसके बाद से हमने जो बातचीत करी वो करी हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को भी सेम हमने वैसे करा जैसे हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस करा, वन वर्ड को करा, राइट। फिर हमने सिनोनिम्स के सेपरेट क्वेश्चंस को देखे जो वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जिस हिसाब से, अगर कहने का मतलब है कि अलग अलग सेगमेंट का, तो सिर्फ इतना मतलब हुआ सीजीएल में क्या आया, सीएचएसएल में क्या आया, सीपीओ में क्या आया, जीडी में क्या आया, ठीक है। तो सबका अलग अलग प्रॉपर सेगमेंट बना हुआ। तो हमने सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के बाद से सीरीज स्टार्ट करी थी एंटोनिम्स के लिए। वही एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को हमने आहिस्ता आहिस्ता करना स्टार्ट करा है और वही चल रहा है अभी। तो इस सीरीज, इस बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कुछ रह गया है कहने को। और मुझे लगता है कि ये जहां तक है ये आपका आखिरी वीडियो होगा एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, राइट, ठीक है। तो फटाफट सभी देखेंगे जरा सा जो टॉपिक हमने करा है, उसमें जो एग्जाम हम पहले कवर कर रहे हैं वो है भाई एसएससी स्टेनोग्राफर 2018। एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो उस टाइम पे पेपर में पूछे गए थे। तो स्टार्ट कर लेते भाई सेशन को, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1601 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 1601 नंबर का क्वेश्चन। इसका मतलब ये हो गया कि 1600 क्वेश्चंस आप पहले ही कर चुके हो इस एंटोनिम्स की। अगर आपने कोई भी वीडियोस नहीं देखा है, पहली बार इन वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोस जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं आपके पेपर के लिए। क्योंकि आपको पता है पिनेकल सारी चीजें बिल्कुल छाट के लाता है, अलग करके सेपरेट करके छन छन के चीजें निकल रही होती हैं, राइट। सो आ जाओ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट की मीनिंग क्या होगी? वाइब्रेंट की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखो, जीवंत या सजीव बोल रहा है ना, वाइब्रेंट जीवंत या सजीव के सेंस में मार्क कर रहा है वाइब्रेंट, राइट। सो वाइब्रेंट को क्या बोल सकते हो भाई? उसको लाइवली बोल सकते हो, LIVELY, लाइवली, राइट। एक टर्म तो आपने लाइवली दे दिया, वाइब्रेंट के लिए एक टर्म क्या दे दिया भाई? लाइवली, ठीक है। एक्टिव बोल सकते हैं क्या? एक्टिव, एक्टिव, राइट। जील बोल ले, जील। जेस्ट बोल लें, विविध बोल लें। अगला वर्ड हम मार्क कर सकते हैं विवेसियस, विवेसियस, राइट, विवेसियस। तो आप देख सकते हो लाइवली, एक्टिव, जील, जेस्ट, विविध और विवेसियस, ये वर्ड्स आपके वाइब्रेंट के क्या बन रहे हैं भाई? सिनोनिम्स बन रहे हैं, प्रॉपर सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो लिस्टलेस बोल रहा है भाई, लिस्टलेस। लिस्टलेस की मीनिंग क्या होती है भाई? लिस्टलेस की मीनिंग होती है सर क्या? इनएक्टिव। क्या बोला आपने? इनएक्टिव बोला। इसके अलावा आप लैंग्विड वर्ड यूज कर सकते हो, एक वर्ड है क्या? लैंग्विड। इसके अलावा आप लेथार्जी मार्क कर सकते हो, हमने लेथार्जी मार्क करा। लेथार्जी के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो? स्लगिस मार्क कर सकते हो क्या? स्लगिस मार्क कर लो।
right? So these words would be the antonym for synonyms for listless and antonym for vibrant. We can write many more words, right? हम और भी ज़्यादा words use कर सकते हैं और ज़्यादा words लिख सकते हैं listless के synonyms में, but we have done lots of words in the very previous videos, right? Okay, now question number 2. 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो. 2 कह रहा है बी लिटिल. बी लिटिल की मीनिंग क्या होगी? बी लिटिल, बी लिटिल कह रहा है अपमान करना या छोटा समझना. बेसिकली हम किसी को अपमान करने या छोटा समझने से मतलब ये है कि हम अपने आप को सुपीरियर दे समझ रहे हैं, उसको इंफीरियर समझ रहे हैं. सो बी लिटिल के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई? इंफीरियर. एक तो इंफीरियर मार्क कर लो, इंफीरियर मार्क कर लिया. दूसरा मार्क करना क्या? डिफेम करना, किसी को डिफेम करना, राइट? डिफेम करने के अलावा आप कंडेम करना भी मार्क कर सकते हो, कंडेम करना, राइट? सो कंडेम करना, डिफेम करना, इंफीरियर और बी लिटिल, ये आपस में क्या बने भाई मेरे? ये बने सर सिनोनिम्स. क्या बन गए? सिनोनिम्स बन गए. अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? एक्सटॉल लिख रखा है, एक्सटॉल लिख रखा है. दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो क्या? सुपीरियर. सुपीरियर मार्क करा आपने, सुपीरियर हो गया भाई. एक्सटॉल के अलावा प्रेज मार्क कर सकते हैं अपन, प्रेज, ठीक है. एडमायर मार्क कर सकते हैं, एडमायर, राइट? तो एडमायर बोला, प्रेज बोला, सुपीरियर बोला, एक्सटॉल बोला. बी लिटिल के लिए क्या बन गया? ये बन गया एंटोनिम्स, राइट? एडमायर, ठीक है. और भी एक्सटॉल और एक्सॉल्ट को भी मार्क कर सकते हो. तो एक्सॉल्ट यहाँ लिख लो, एक्सटॉल तो वहां लिखा हुआ है, राइट? चलो डन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. प्रोफ्यूजन. प्रोफ्यूज से बना है ये वर्ड, प्रोफ्यूजन. अगर आप इसको ठीक से समझ पा रहे हो तो ये किससे बना है? ये बना है प्रोफ्यूज से. अब ये प्रोफ्यूज क्या होता है? प्रोफ्यूज होता है सर ज्यादा, मतलब ज्यादा के सेंस में आप इसको प्रोडिगल बोलते हो, प्रोडिगल या फिर एनफ बोल दो. क्या? एनफ, ज्यादा होना. एक वर्ड होता है अबेंडेंट. क्या बोला आपने? अबेंडेंस बोला. सो अबेंडेंस भी मार्क कर लें. अबेंडेंस, एनफ, प्रोडिगल एंड प्रोफ्यूज. एंड दीज वर्ड्स वुड बी द सिनोनिम्स टू वन अनदर. एक दूसरे के लिए क्या बन गए भाई? सिनोनिम्स बन गए. एक दूसरे के लिए सिनोनिम्स बन गए. एंटोनिम्स की बात आएगी तो एक वर्ड है यहाँ पे स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मतलब होता है कमी. दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो स्कैंट, SCANT, स्कैंट. स्कैंट भी एक वर्ड हो जाएगा, राइट? अगर मैं बोलूँ कि एक प्यारा वर्ड है और इंपॉर्टेंट वर्ड है तो वो है मिग्र, ठीक है? मिग्र, ठीक है. मिगर भी बोल सकते हैं इसको, MEAGRE, ठीक है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा. नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. 4 कह रहा है फॉरमोस्ट. फॉरमोस्ट का मतलब होता है सर्वाधिक या सर्वप्रथम. फॉरमोस्ट का होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? फॉरमोस्ट की मीनिंग क्या होगा भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मार्क करते हो, तो आप यहाँ पे फॉरमोस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट को मार्क कर लो. एंटोनिम की बात कर लें तो देखो भाई, एंटोनिम बिल्कुल सिंपल सा लिखा है, अनइम्पॉर्टेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो. क्या यूज कर सकते हो भाई? इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, राइट? तो ये वर्ड भी आप फॉरमोस्ट के लिए एंटोनिम में यूज कर सकते हैं. डन. क्वेश्चन नंबर 5. 5 कह रहा है मॉर्बिड. मॉर्बिड की मीनिंग क्या है भाई? मॉर्बिड, विकृत करना, अस्वस्थ या फिर दूषित करना. तो मॉर्बिड को आप बोल सकते हो पॉल्यूट, पॉल्यूट करना या फिर कंटामिनेट. क्या वर्ड यूज करा आपने? कंटामिनेट यूज करा. तो कंटामिनेट यूज कर लें. मॉर्बिड के लिए कंटामिनेट यूज कर लें. एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या है भाई? चीयरफुल, खुश होना, चीयरफुल होना, खुश होना. जॉबियस मार्क कर सकते हो, जॉबियस मार्क कर लो. जॉक्यूलर मार्क कर सकते हो, तो जॉक्यूलर मार्क कर लो, ठीक है? और क्या मार्क कर सकते हो भाई? जॉक्यूलर हो गया. जॉवियल मार्क कर लो, ठीक है? जॉयफुल मार्क कर लो, राइट? जॉयफुल, जॉयफुल, जॉवियल, जॉक्यूलर, जॉवियस, चीयरफुल, राइट? तो ये वर्ड सिनोनिम्स बन रहे हैं किसके लिए भाई? सिनोनिम्स बन रहे हैं चीयरफुल के लिए. एंटोनिम बन रहा है किसके लिए? मॉर्बिड के लिए. नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है क्विशेंट. स्पेलिंग पे जरा ध्यान देंगे क्विशेंट के. QUIESCENT, QUIESCENT. क्विशेंट लिखना चाहें तो आप साइड में लिख सकते हैं, QUIESCENT. क्विशेंट, क्विशेंट की मीनिंग QUIESCENT, ठीक है? क्विशेंट की मीनिंग निष्क्रिय है. इनएक्टिव बोला. क्या बोला हमने? इनएक्टिव बोला. तो इनएक्टिव बोल दिया. डल बोल सकते हो, डल बोल सकते हो. लैंग्विड बोल सकते हो, एक टर्म होता है लैंग्विड, ठीक है? इसके अलावा आप स्लॉथ बोल सकते हो, स्लॉथ, राइट? स्लॉथ के अलावा आप डिम बोल सकते हो, डिम, ठीक है? तो ये वर्ड्स क्विसेंट के क्या बन गए भाई? इनएक्टिव, राइट? इनएक्टिव, राइट? ये वर्ड्स आपस में क्या बन गए भाई? ये वर्ड्स आपस में बन गए सर सिनोनिम्स. बट हियर व्हाट व्हाई वी आर हियर? वी आर हियर टू फिगर आउट द एंटोनिम. सो एक्टिव इज व्हाट? एंटोनिम फॉर क्विसेंट. क्विसेंट के लिए एक्टिव क्या बनेगा भाई? एंटोनिम का काम करेगा. उसके अलावा भी कोई वर्ड मांग रहा है क्या ये? तो आप दे सकते हो जील और जेस्ट. ये वर्ड भी क्या हो जाएंगे? ये वर्ड भी एंटोनिम के तौर पे यूज होंगे. क्विसेंट का एंटोनिम बन जाएगा. डन.
कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विंटेज। विंटेज की बात कर रहा है। विंटेज मतलब क्या? प्राचीन। कहते हैं ना विंटेज कार है। कैसी कार है भाई? विंटेज कार है। विंटेज कार का मतलब क्या होगा भाई? पुरानी कार है। पुरानी मतलब पुराने ट्रेडिशन की कार है, मतलब उस टाइम पे ज्यादा पॉपुलर थी, अभी नहीं है। सो विंटेज की मीनिंग क्या होगी भाई? ऑब्सलीट बोल सकते हैं उसको, ऑब्सलीट बोल सकते हैं, बिल्कुल ऑब्सलीट बोल दिया भाई। दूसरा वर्ड आप ओल्ड मार्क कर सकते हो, या फिर एक वर्ड मार्क कर सकते हो एंशिएंट, राइट। तो एंशिएंट, ओल्ड और ऑब्सलीट वर्ड मार्क कर सकते हो आप विंटेज के लिए। एंटोनिम्स की तरफ बढ़े भाई। एंटोनिम क्या कह रहा है? एंटोनिम कह रहा है मॉडर्न या फिर न्यू। मॉडर्न बोला, न्यू बोला, या फिर ट्रेंडी वर्ड यूज कर सकते हो, ट्रेंडी। तो ये वर्ड आपके विंटेज के लिए एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे, डेफिनेटली यूज किए जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है? लैक लस्टर। लैक लस्टर मतलब बिना चमक का। लैक लस्टर की मीनिंग क्या होगी भाई? बिना चमक का, मतलब जिसके अंदर कोई भी चमक नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ इंथुजियाज्म बोल सकते हो, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, डल बोल सकते हो। डल के अलावा आप डिम बोल सकते हो, राइट। डिम बोल दिए आप, राइट। चलो, तो ये हो गया लैक लस्टर के लिए क्या सिनोनिम्स। वी हैव टू फिगर आउट एंटोनिम। सो एंटोनिम इज व्हाट? रेडिएंट। एक टर्म आप रेडिएंट मार्क करेंगे। दूसरा टर्म आप क्या मार्क कर सकते हैं रेडिएंट के अलावा? ध्यान से देखिए, तो रेडिएंट के अलावा हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, रेडिएंट के अलावा हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं स्किंट इलेटिंग, स्किंट इलेटिंग, राइट। स्किंट इलेटिंग के अलावा भी कुछ मार्क किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, ब्राइट मार्क किया जा सकता है, विविध मार्क किया जा सकता है, ब्राइट एंड विविध, राइट, विविध, राइट। तो ये वर्ड्स बन जाएंगे लैकलस्टर के लिए क्या? एंटोनिम। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है टायरनी। टायरनी की मीनिंग क्या होगी भाई? टायरेंट क्या होता है भाई? टायरेंट मतलब होता है बिल्कुल ऐसा शासक जो ऑटोक्रेट हो, है ना, तानाशाह टाइप का। टायरनी मतलब क्या होता है? अत्याचार, है ना। टायरनी मतलब क्या होता है? क्रुएलिटी। क्या बोलते हो आप भाई? आप क्रुएलिटी, क्रुएलिटी बोल देते हो, है ना, क्रुएलिटी टायरनी के लिए। अगर बात करें उसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या है भाई? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्र, फ्री, है ना, फ्री। या फिर डेमोक्रेटिक बोल सकते हो उसको, डेमोक्रेसी, राइट। सो टायरनी के लिए एंटोनिम क्या होगा? डेमोक्रेसी बोल सकते हो, फ्री बोल सकते हो, ऑटोनॉमी बोल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लुक्रेटिव बोल रहा है भाई। क्या? ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव की मीनिंग क्या होगी? ल्यूक्रेटिव की मीनिंग होगी क्या? लाभदायक। LUCRATIVE, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव की मीनिंग क्या है भाई? लाभदायक, है ना। लाभदायक के सेंस में आप लुक्रेटिव को मार्क कर रहे हो, तो लुक्रेटिव लाभदायक हो गया। प्रॉफिटेबल बोल सकते हो। दूसरा बेनिफिशियल बोल सकते हो। बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल बोलने का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो देखो अनप्रॉफिटेबल एंटोनिम में मार्क रखा है, ठीक है, मार्क कर रखा है भाई अनप्रॉफिटेबल। डन है। नेक्स्ट की तरफ चले भाई। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? कोलोशल। कोलोसल बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। कोलोसल बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब क्या कह रहा है? विशाल। अब विशाल के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? बिग लिख सकते हो, ह्यूज लिख सकते हो, ठीक है। मैसिव लिख दिया आपने, मैसिव। पेपर में जो वर्ड लिखे आए हैं भाई, उन्हीं सारे वर्ड को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अगला वर्ड है भाई इमेंस, इमेंस, राइट। इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो क्या? जायंट, गिगेंटिक, राइट। गिगेंटिक लिखा, जायंट लिखा, इमेंस लिखा, मैसिव लिखा, ह्यूज लिखा, बिग लिखा। दीज वर्ड्स वुड बी द synonyms for colossal, right? And you can write many more words also. You can write titan, titan in the terms of what synonym for colossal? You can write titanic, titanic, titan, titanic, and you can write elephantine, ELEPHENTINE, elephantine. So these words would be the synonyms for colossal, right? And what we have to figure out? We have to figure out antonym. So what would be the antonym for colossal? Small. क्या? Small. Small बोला तो छोटा, और small बोले तो tiny, right? Tiny, small, right? Done. So this is the antonyms and synonyms, right? Now question number 12. 12 is what? Beneath. The term is what? Beneath. So the meaning of beneath is what? नीचे और तल, नीचे और तल, okay? Okay, now you can write the term antonyms, synonyms for beneath. You can write under. And what would be the antonym for beneath? You can say above. The very easy term or very easy word
or you can say very easy antonym for what? Beneath, above. Done. Now the very next question, question number 13. Very important question, you can mark it. Okay, the very important question, what? Verbose. The term is what? Verbose. The very important word. वर्बोज मीन was, वर्बोज की हिंदी क्या है भाई? यहाँ पे शब्द बहुलता है, शब्द बहुलता के बारे में बात कर रहा है। तो वर्बोज की अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो एक वर्ड हो जाता है क्या? वर्डी, WORDY, वर्डी, गरुलस, you can write garrulous, right? So wordy, garrulous, talkative, you can say talkative. So talkative, garrulous, wordy would be the synonyms for verbose, right? And what would be the antonym? So you can write brief, and apart from brief you can write what? Terse, concise, laconic, concise, terse, and what? Reticent, you can say reticent, and taciturn. Okay, taciturn, reticent, terse, concise, and laconic. So these words would be the synonyms for brief, but antonyms for what? Verbose. Right? Done. Now we'll discuss question number 14. 14 is what? Squalid. Squalid. Meaning of squalid is what? मलिन और मैला. क्या बोल रहे हो भाई? जो स्क्वैलिड की मीनिंग है वो मलिन या फिर मैला कहा जा रहा है, तो इसको आप क्या बोल दोगे भाई? फिल्दी बोल दोगे, या फिर आप अगली बोल सकते हो, अगली बोल दो या फिल्दी बोल दो, स्क्वैलिड की मीनिंग हो जाएगी। अगर मैं एंटोनिम में जाऊं तो वो क्या है भाई? क्लीन है, या फिर आप इसको टाइडी बोलते हो। क्या? टाइडी वुड बी द एंटोनिम फॉर स्क्वैलिड। स्क्वैलिड के लिए क्या बनेगा भाई? टाइडी बिल्कुल एंटोनिम के तौर पे यूज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्या करे भाई? सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव की मीनिंग क्या होगी? सबमिसिव की मीनिंग क्या होगी भाई? आज्ञाकारी या फिर विनम्र, सबमिसिव, ठीक है ना। ओबीडिएंट बोलते हैं ना, इन अ वेरी इजी टर्म यू कैन से ओबीडिएंट, राइट। सो ओबीडिएंट यू कैन राइट ओबीडिएंट। अपार्ट फ्रॉम ओबीडिएंट you can write servile, yeah, you can write also servile. Okay, servile, obedient, and submissive, right? And what would be the antonym? So antonym is what? Stubborn, you can write stubborn. Fastidious, the term is what? Fastidious. Obstinate, the next term is what? Obdurate. The very next term, dogged. So fastidious, obstinate, obdurate, dogged, stubborn, and you can write what you can write? Fastidious, obstinate, obdurate, dogged, stubborn here, rigid, firm, right, firm. तो ये सारे वर्ड क्या है भाई? ठीक है, ये सारे वर्ड स्टबर्न के सिनोनिम्स हो जाएंगे। बट एंटोनिम्स की जब भी बात होगी कि सबमिसिव के लिए एंटोनिम क्या है, तो इनके बाहर वर्ड्स बाहर के पूछे नहीं जाने हैं पेपर में, तो ये वर्ड्स एंटोनिम का भी काम एंटोनिम का काम कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ब्रिस्क मीन्स व्हाट? क्विक। ब्रिस्क की मीनिंग क्या होगी भाई? क्विक हो गई, या फिर आप क्या बोलोगे? हेस्टी, HAST भाई, हेस्टी, ठीक है, हेस्टी बोल दिया, क्विक बोल दिया। ब्रिस्क के लिए क्या बन गया भाई? वो आपके एंटोनिम सिनोनिम बन गया। एक वर्ड आप और मार्क कर सकते हो, एक्टिव, हेस्टी, क्विक, ब्रिस्क, ये सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या भाई? स्लो, क्या भाई? स्लो, या फिर डिले, है ना। डिले और स्लो क्या हो जाएगा भाई? ब्रिस्क के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ द वेरी नेक्स्ट वर्ड 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है न्यूमेरस। मतलब क्या? मतलब बहुत ज्यादा, काउंटिंग में सो मेनी, काउंटिंग में बहुत सारे, उसको बोलते हैं न्यूमेरस, राइट। एंटोनिम की बात करें तो क्या? अच्छा, न्यूमेरस के लिए हम और भी वर्ड दे सकते हैं, बिल्कुल, अबेंडेंस दे सकते हैं, अबेंडेंस। इसके अलावा हम मार्क कर सकते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये भी आपका अप्रोप्रिएट ही आंसर में मार्क किया जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट के अलावा आप यहाँ पर क्या मार्क कर सकते हो? अबेंडेंस मार्क किया आपने, एक्स्ट्रावेगेंट मार्क किया, प्रोफ्यूज मार्क कर सकते हो, प्रोफ्यूज। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो? प्रोडिगल। तो ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेपर में देखने को मिल रहा है, न्यूमेरस के सिनोनिम्स, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स आपका स्कार्स हो गया, स्कैंट भी आपको पेपर में देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो वर्ड मीगर है, ठीक है, ये वर्ड आपको पेपर में कई बार देखने को मिला है जी। डन, सो मार्क करेंगे इसको, ठीक है, मार्क कर लिया, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नॉलेज होना मतलब ज्ञान होना,
ठीक है, नॉलेज होना, ज्ञान होना, ठीक है, इसको आप एरोडाइट भी बोल सकते हो, एरोडाइट भी, ठीक है। चलो एरोडाइट मार्क कर लिया। अब मैं एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम क्या भाई, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या, अज्ञान होना, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स व्हाट, अज्ञान होने के सेंस में आप इग्नोरेंस को यूज कर पा रहे हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19, डिस्पैरेट। डिस्पैरेट की मीनिंग क्या होगी भाई, असमान या फिर अलग, ठीक है, डिस्पैरेट करना, असमान या अलग के सेंस में यूज हो रहा है डिस्पैरेट। तो डिस्पैरेट को आप क्या बोल दोगे भाई, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, या स्ट्रेंज बोल सकते हैं भाई, डिटैच बोल सकते हैं, अगला डिटैच, डिटैच या फिर स्ट्रेंज, डिस्पैरेट के सेंस में, राइट। एंटोनिम, अच्छा डिसिमिलर भी एक वर्ड हो सकता है भाई यहाँ पे, डिसिमिलर। एंटोनिम की बात करें तो भाई सिमिलर बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हो, अलाइक बोल सकते हो, ठीक है, यूनाइट बोल सकते हो, डिस्पैरेट के एंटोनिम्स के फॉर्म में। डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं भाई, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव की मीनिंग क्या होती है भाई, व्यापक या फिर विस्तृत। इलेबोरेटिव बोल सकते हो उसको, इलेबोरेटिव, इलाबोरेटिव है ना, इलाबोरेटिव बोल दिया, कॉम्प्रिहेंसिव को इलाबोरेटिव बोल दिया, और क्या बोल सकते हो भाई, कॉम्प्रिहेंसिव को इलाबोरेटिव बोल दिया, और क्या बोल सकते हो भाई, एंटोनिम में आप क्या मार्क कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड है ना, रिस्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हो, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, रिस्ट्रेन मार्क कर सकते हो, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मार्क कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव के कॉन्टेक्स्ट में आपने रिस्ट्रिक्ट और रिस्ट्रेन मार्क किया, इजी है भाई, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है भाई, 21 कह रहा है डैश्ड। डैश्ड की मीनिंग क्या है भाई, धराशायी या फिर आघात। डैश्ड की मीनिंग क्या है भाई, धराशायी या फिर आघात। तो सिंपल सी बात है, रेस करने के बारे में बातचीत चल रही है, रेस करना। दूसरा भाई क्या, डैमेज करने के सेंस में आप बोल रहे हो, डैमेज करना। तीसरा क्या, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में बोल रहे हो, राइट। सो डिस्ट्रॉय, डैमेज, रेज और डैश्ड, ये चारों वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई आपस में, ये चारों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स का काम करेंगे, किसका, सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंड वी हैव टू फिगर आउट द एंटोनिम। इनकरेज करना, इनकरेज करना क्या होगा भाई, एंटोनिम हो गया, ठीक है, इनकरेज करना एंटोनिम बन जाएगा, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले भाई। चलो अगले अगले क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमारे सामने एक प्यारा सा इंस्ट्रक्शन लिखा है, जरा रीड कर लेते हैं क्या है वो इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। चलो, और वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। किससे भाई, 22, फिडेलिटी। द टर्म इज व्हाट, फिडेलिटी, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यू कैन से, the very most important term, fidelity. What is the meaning of fidelity? Fidelity means what, in Hindi you can say निष्ठा और वफादारी, right? So fidelity means what, honesty. What we can say about fidelity, honesty, right? Honesty, loyalty, loyalty, right? So loyalty, honesty, fidelity. Okay, apart from this fidelity you can write what, frankness. Frankness would be the another word, frankness, loyalty, honesty and fidelity, right? And what would be the antonym for fidelity, you can write treachery, treachery, and the other word is what, guile, you can say guile. So this is the very important term, guile, right? So fidelity के लिए ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम के तौर पे यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड 23, अगेन द वर्ड इज व्हाट, कोलोसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कोलोसल। यू नो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट, मैसिव, massive or immense, right? Immense. The term is what, gigantic. And the very next term is what, elephantine. Right, elephantine. So these words would be the synonyms for colossal, but antonym is what, tiny, small. Small and tiny would be the antonym for colossal. Done. Now we'll discuss question number 24. 24 is stating what, suspend. अगर suspend लिखा, suspend की मीनिंग क्या बोल रहा है भाई, निलंबन करना या फिर रोकना। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करने के सेंस में आप मार्क करते हो। सस्पेंड मतलब क्या होता है भाई, रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना या फिर रिस्ट्रेन करने के सेंस में मार्क करोगे, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रिक्ट करना, सस्पेंड करने के लिए क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम्स के तौर पे रखा जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, कॉन्टिन्यू करना, ठीक है, कोई भी चीज को आपने कंटिन्यू करने दिया, परपेचुअल के सेंस में आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो कंटिन्यू को। डन। विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 इज सेइंग आउटस्टैंडिंग।
what is the meaning of outstanding? Outstanding means what? Something is very fabulous, right? Something is what? Very fabulous, you can say. So outstanding means what? In Hindi you can say उत्कृष्ट या प्रमुख. So significant, the most important term you can write significant, and apart from significant you can write about outstanding, astound. The term is what? Astound. The term is what? Fabulous. Fabulous. So fabulous, astound, significant would be the synonyms for outstanding, right? Fabulous. The term is what? Fabulous. Okay. Antonym will be what? Ordinary. Ordinary, right? Common. The very next term, banal. Okay. The very next term, vapid also. Vapid and jejune. You can write jejune also. So jejune, banal, vapid, common and ordinary would be the antonym for outstanding, right? Okay, now the next question, question number 26, traditional. The question is what? Traditional. Traditional means what? परंपरागत. ट्रेडिशनल, परंपरागत, राइट? जो चीजें चल रही हैं, ट्रेडिशन में है, राइट? अब उसके हिसाब से हम देखें तो ट्रेडिशनल को हम ऑब्सलीट भी बोल सकते हैं. क्या? ऑब्सलीट भी बोल सकते हैं. सो ऑब्सलीट बोल दिया हमने. एंशिएंट भी बोल सकते हैं उसको. एंशिएंट, जो चीजें चली आ रही हैं, जो चीजें चली आ रही हैं, एंशिएंट. और क्या? ट्रेडिशनल, ऑब्सलीट. अगर मैं एंटोनिम मार्क करूं तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? मॉडर्न. मॉडर्न मार्क किया, न्यू मार्क करेंगे. न्यू मार्क किया, मॉडर्न मार्क किया, ट्रेडिशनल के एंटोनिम के फॉर्म में. डन. Okay, now very next. Okay, before going to the next question, here we have what? The instruction SSC stenographer 2017. So यहाँ से हम जिन क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए हैं भाई? वो सारे क्वेश्चंस आपके SSC stenographer 2017 के पेपर से लिए गए हैं. डन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूटी. ड्यूटी मीन्स व्हाट? कर्तव्य या काम. ठीक है, कि आपका ऑब्लिगेशन क्या है? क्या बोलते हैं भाई? ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बोलते हैं भाई. ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं भाई? ड्यूटी. आपके कर्तव्य, राइट? अब उसके एंटोनिम की बात करें तो हम, अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख सकते हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अब उसके लिए एंटोनिम क्या है भाई? इररिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया. केयरलेस भी मार्क कर सकते हो. केयरलेस मार्क कर दिया. रेकलेस मार्क कर सकते हो. रेकलेस, केयरलेस, रेकलेस. केयरलेस और रेकलेस, इररिस्पॉन्सिबिलिटी. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट मार्क किया भाई. क्या मार्क किया? सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मार्क किया, इंपॉर्टेंट मार्क किया, सिग्निफिकेंट मार्क किया. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, राइट? सो व्हाट वुड बी द एंटोनिम? सो इनसिग्निफिकेंट. इनसिग्निफिकेंट, ऑर्डिनरी बोल सकते हो उसको. ऑर्डिनरी बोल लिया. कॉमन बोल सकते हैं तो कॉमन बोल लिया भाई मेरे. तो कॉमन और ऑर्डिनरी क्या हो गया भाई? इनसिग्निफिकेंट. इंपॉर्टेंट के, इंपॉर्टेंट के क्या बन गए भाई? एंटोनिम बन गए, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट क्या कह रहा है? ध्यान से देखो. ड्रिफ्ट मतलब हो रहा है भाई वेग या प्रवाह. ड्रिफ्ट की बात कर रहा है, वेग या प्रवाह की बात कर रहा है. और स्टम्बल क्या होता है? ठोकर. स्टम्बल मतलब रोकने के सेंस में होगा भाई. ठीक है, तो ड्रिफ्ट के लिए स्टम्बल क्या हो जाएगा भाई? एक इजी वर्ड हो जाएगा. ठीक है, एंटोनिम मार्क कर लेंगे आप. डन. अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30. 30 कह रहा है होल्ड. कोई भी चीज़ होल्ड करना हो, ठीक है, क्या करना भाई? होल्ड करना. होल्ड करना मतलब पकड़ना होता है भाई. सिंपल सी बात, वी नो अबाउट दैट, राइट? होल्ड मीन्स व्हाट? होल्ड करना, पकड़ना, आयोजन करना. ठीक है, सो पकड़ना या आयोजन करने के सेंस में अगर आप मार्क करोगे तो आपने होल्ड को यहाँ मार्क करा है. ध्यान से देखें. होल्ड, पकड़ना या आयोजन करना, राइट? तो ये आंसर आपका होल्ड हो गया. अब होल्ड के लिए हमें एंटोनिम चाहिए. होल्ड के लिए एंटोनिम क्या भाई? रिलीज करना, फ्री करना, राइट? फ्री करने के सेंस में मार्क करोगे. फ्री करना, रिलीज करना. तो ये होल्ड के लिए एंटोनिम के तौर पे यूज किए जाएंगे. डन. क्वेश्चन नंबर 31, डिसमेंटल. द टर्म इज व्हाट? डिसमेंटल. डिसमेंटल की मीनिंग क्या है भाई? नष्ट करना या विघटित करना. डिसमेंटल करना. ठीक है, डिसमेंटल टर्म याद रखना. डिसमेंटल की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? डिटैच करने के सेंस में बोल सकते हो इसको. किसमें? डिटैच करना मतलब अलग करना. विघटन लिख रखा है ना वहाँ पे, विघटित, और नष्ट, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में लिख रखा है. तो डिटैच तो एक टर्म इसके लिए, डिसमेंटल के लिए हो गया. दूसरा टर्म क्या मार्क कर सकते हो? डिसइंटीग्रेट करना. डिसइंटीग्रेट करना भी बोल सकते हैं. इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? डिटैच, डिसइंटीग्रेट, डिसमेंटल. और क्या बोल सकते हो? ध्यान से देखो. और क्या बोल सकते हो भाई? डिवाइड करने के सेंस में बोल सकते हो. और समटाइम्स आप इसको डिस्ट्रॉय करने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं.
राइट, जो कि डिसमेंटल की मीनिंग हो रही है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, बिल्ड करना, बिल्ड करना, ठीक है, बिल्ड करना हो गया। इंटीग्रेट बोल सकते हो उसको, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट मार्क किया आपने, बिल्ड करना, इंटीग्रेट करना। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट वेरी सिंपल है, नेक्स्ट क्या है भाई, इंटीग्रेट के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, इसको ध्यान से देखें। अटैच, डिटैच, अटैच करने के भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं इसका एंटोनिम को, और दूसरा आप यूनाइट करने के सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट करने के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं डिसमेंटल के एंटोनिम को। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। 32 इज स्टेटिंग ट्रिगर। ट्रिगर की मीनिंग क्या है भाई, सक्रिय रहना। ट्रिगर रहना मतलब एक्टिव की बात करेगा, किसकी बात करेगा भाई मेरे, एक्टिव होने की बात करेगा। ट्रिगर मीन्स व्हाट, एक्टिव होना। अब एक्टिव के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है हॉल्ट। हॉल्ट मतलब विराम, या फिर उसको आप इनएक्टिव बोल दोगे। क्या बोल दोगे भाई, इनएक्टिव बोल दोगे। ट्रिगर मीन्स व्हाट, हॉल्ट। ट्रिगर की एंटोनिम क्या होता है भाई, हॉल्ट, और हॉल्ट को आप क्या मार्क कर रहे हो, इनएक्टिव मार्क कर रहे हो। डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है, परसिस्टेंट होना, ठीक है। परसिस्टेंट होने की मीनिंग कहाँ तक लेकर जाएगी हमें देखते हैं। परसिस्टेंट होना, जिद्दी या हठी या आघात बोल रहा है भाई, तो क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट बोल देंगे हम। हमने बोला कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वुड बी ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड ऑब्स्टिनेट हो जाएगा। क्या रिजिड मार्क कर सकते हैं, रिजिड मार्क कर सकते हैं। फॉर्म भी मार्क कर सकते हो, वह फॉर्म, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पर, तो देखो जरा, ऑब्डूरेट भी मार्क कर सकते हो, ऑब्ड्यूरेट। तो ऑब्डूरेट, ऑब्स्टिनेट, कंसिस्टेंट, रिजिड, फॉर्म, ये वर्ड तो यहाँ पे मार्क किया आपने। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, परसिस्टेंट हो चुका है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। डॉग्ड हो सकता है यहाँ पर, डॉग्ड। एक वर्ड होता है, बड़ा ही फेमस वर्ड है, फास्टिडियस। क्या बोलोगे, फास्टिडियस बोलोगे। तो फास्टिडियस भी अपन यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम कुछ मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें ठीक है, परसिस्टेंट के सिनोनिम्स के तौर पर रखनी है, ये बातें हमने रख दी। एंटोनिम की बात करेंगे। एंटोनिम क्या कह रहा है, एंटोनिम कह रहा है लेजी होना। लेजी मीन्स व्हाट, आलसी बोल रहा है ना। सो लेजी होने को हम क्या बोल देंगे, लैगार्ड बोल देंगे क्या, ठीक है, लैगार्ड होना, ठीक है। लैंग्विड होने के सेंस में यूज हो रहा है, किसमें, लैंग्विड होने के सेंस में यूज हो रहा है। तो लेजी को लैगार्ड या लैंग्विड बोल सकते हैं। लेथार्जिक बोल सकते हैं क्या, लेथार्जिक, ठीक है, लेथार्जिक, लैगार्ड, लैंग्विड, लेथार्जिक, लेजी, ठीक है। और स्लगिस बोल सकते हो, स्लगिस बोल दो। इसके अलावा इंडोलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, किसका, इंडोलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो लैगार्ड, लैंग्विड, लेथार्जिक, स्लगिस और इंडोलेंट हुआ। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो, तो आप मार्क कर सकते हो बिल्कुल मार्क कर सकते हो आप डोरमेंट, डोरमेंट को भी मार्क कर सकते हो इस सेंस में, ठीक है। परसिस्टेंट के एंटोनिम्स के सेंस में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, परसिस्टेंट का कुछ और सिनोनिम भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे क्या, आप सस्टेन लिख सकते हो, सस्टेन करना, सस्टेन करना, परसिस्टेंट करना, सस्टेन करना। कंटिन्यू के सेंस में आप इनको यूज करते हो, कंटिन्यूएशन के सेंस में आप इनका यूज करते हो। डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34। 34 इज स्टेटिंग, क्या कह रहा है भाई, रीइंफोर्स करना। क्या, सिंपल, इन अ वेरी सिंपल वे, रीइंफोर्स करना, रीइंफोर्स करना, मजबूत करना, रीइंफोर्स करना, मजबूत करना, ठीक है। बिल्ड करना, रीइंफोर्स करना, बिल्ड करना, राइट। सो बिल्ड करना बोल रहे हो रीइंफोर्स को, ठीक है। सो रीइंफोर्स बिल्ड हो गया। चलो, एंटोनिम्स की बात करें, वो क्या है भाई, वीकेन। एंटोनिम क्या है भाई, वीकेन है। रीइंफोर्स के लिए क्या है एंटोनिम, वीकेन है, कमजोर करना। डन। क्वेश्चन नंबर 35, रेज। रेज की मीनिंग क्या है भाई, क्रोध या रोष, गुस्से के सेंस में बोला जाता है भाई रेज, ठीक है। एक रेज आपने देखा होगा, एक रेज टर्म आपने सुना होगा, RAZE। क्या सुना होगा आपने, RAZE। ये रेज होता है भाई, ये होता है टू डिस्ट्रॉय, है ना, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में यूज करोगे। टू डिमोलिश, डिमोलिश या डिस्ट्रॉय के सेंस में आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। इस रेज की मीनिंग क्या है, टू डिस्ट्रॉय, टू डिमोलिश, राइट। उस रेज की मीनिंग क्या है भाई, एंगर, एंगर के सेंस में हम इसका यूज करेंगे, एंगर या एंग्विश, है ना, ठीक है, एंग्विश। तो एंगर या एंग्विश के सेंस में आप रेज को मार्क करोगे, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। या फिर इसके अलावा हैप्पीनेस के अलावा बहुत सारे वर्ड मार्क कर सकते हो, जैसे जोवियल हो गया, जोवियल हो गया, जोक्युलर हो गया। ये वर्ड भी आप चाहते हो तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो, चीयरफुल मार्क कर सकते हो,
चेरिश वर्ड बड़ा प्यारा है, चेरिश मार्क कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो चेरिश, चीयरफुल, जोकुलर, जोवियल और हैप्पीनेस, ये वर्ड्स आपके क्या बनेंगे भाई, ये वर्ड्स आपके एंटोनिम बन जाएंगे किसके लिए, रेस के लिए, राइट। सो रेस का एंटोनिम आपने किया क्या, मार्क। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करना क्या कहलाएगा भाई, आशावादी होना, उपयुक्त बनना, बनाना बेसिकली। सो ऑप्टिमाइज की मीनिंग क्या होती है भाई, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमिस्टिक से बना है भाई, या ऑप्टिमिज्म से बना है, ऑप्टिमिज्म से बना है ये वर्ड, ठीक है। ऑप्टिमाइज किससे बना है, ऑप्टिमिज्म से बना है, डन है। गिव मी अ सेकेंड। ऑप्टिमिज्म, राइट। सो ऑप्टिमाइज से बना क्या, ऑप्टिमिज्म, डन है। चलो एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, वर्सेन होगा भाई, वर्सेन बोल सकते हो या फिर बैड बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे में जाओ तो बैड भी हो सकता है भाई। तो ऑप्टिमाइज करना मतलब कोई भी चीज़ को बेहतर बनाने के सेंस में यूज होता है, होपफुलनेस के सेंस में यूज करते हो, डन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है भाई, लॉन्च। आपको पता है बिल्कुल इजी वर्ड है भाई, लॉन्च बिल्कुल इजी वर्ड है। लॉन्च की मीनिंग क्या होगी भाई, लॉन्च की मीनिंग होती है सर स्टार्ट करना, क्या करना भाई, स्टार्ट करना। प्रमोशन लिखा है, प्रमोशन होता है भाई, स्टार्ट करना या फिर बेगिन करना, है ना, बेगिन करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना भी लॉन्च के लिए हम क्या रख सकते हैं भाई, सिनोनिम्स के तौर पे रख सकते हैं, लॉन्च के सिनोनिम्स के तौर पे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, होल्ड करना, ठीक है, होल्ड करना, या फिर स्टॉप करने के सेंस में भी यूज कर सकते हो, स्टॉप करने के सेंस में भी आप लॉन्च के एंटोनिम्स को यूज कर सकते हो इजिली। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 इज स्टेटिंग डैम्पेन। क्या बोल रहा है भाई, डैम्पेन। डैम्पेन की मीनिंग होती है भाई भिगोना या नम करना, है ना। डैम्पेन की मीनिंग क्या होगा भाई, भिगोना या नम करने के सेंस में, जिसको आप क्या बोलते हो, वेट, WET, वेट, गीला करना, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक होता है भाई क्या, ह्यूमाइड बोल सकते हो, ह्यूमिड बोल सकते हो, राइट, ह्यूमिड बोल सकते हो। तो ह्यूमिड मार्क कर लिया आपने, ठीक है। वेट, ह्यूमिड, डैम्पेन, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, ड्राई। ड्राई क्या हुआ, एंटोनिम हो गया। डैम्पेन के लिए क्या बना भाई, एंटोनिम बन गया ड्राई, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कॉम्पैक्ट। द वर्ड इज व्हाट, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट की मीनिंग क्या होती है, आप चीज़ों को बिल्कुल एकदम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो सुगठित या सघन ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो एक टर्म पे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और क्या भी कॉम्पैक्ट की मीनिंग और क्या हो सकती है भाई, दूसरा वर्ड हो सकता है डेंस, DENSE, डेंस। तो डेंस मार्क किया, कॉन्ट्रैक्ट मार्क किया और क्या, कॉम्पैक्ट मार्क किया, ये तीनों आपस में क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। हमें चाहिए क्या, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है भाई स्लैक, ठीक है, स्लैक बोल सकते हो, थिन भी बोल सकते हो, या इसके अलावा स्पार्स वर्ड यूज कर सकते हैं आप, स्पार्स भी यूज कर सकते हो, स्प्रेड यूज कर सकते हो, और इसके अलावा आप स्कैटर भी यूज कर सकते हो इसका एंटोनिम, राइट। सो ये सारे वर्ड्स एंटोनिम का काम करेंगे, किसके लिए भाई, कॉम्पैक्ट का एंटोनिम बन जाएंगे, डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40। 40 कह रहा है मैसिव। मैसिव की बात कर रहा है, मैसिव की मीनिंग क्या होती है, मैसिव अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। मैसिव की मीनिंग होती है बहुत बड़ा, तो बड़े के सेंस में आप बिग का यूज करते हो, बड़े के सेंस में आप ह्यूज का भी यूज करते हो, राइट। बड़े के सेंस में आप कोलोसल का भी यूज करते हो, है ना, कोलोसल, राइट, कोलोसल, ठीक है। तो बिग, ह्यूज, कोलोसल, ठीक है, मैसिव के सेंस में। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो, आप ध्यान से देखो, बिग, ह्यूज, कोलोसल, मैसिव एंड मेनी मोर। और क्या बोल सकते हैं भाई, और क्या बोल सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, बिग, ह्यूज, कोलोसल और इमेंस बोल सकते हैं, इमेंस, इमेंस बोल सकते हैं। और भी वर्ड्स है भाई, गिगेंटिक, गिगेंटिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जाइंट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स आपके सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, किसके लिए भाई, मैसिव के लिए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, लिटिल, थोड़ा। लिटिल मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा होता है। या फिर एक बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है, ठीक है, मिगर, ठीक है। या फिर अगर मैं मैसिव के एक्यूरेट एंटोनिम की तरफ बढ़ूं तो टाइनी भी एक एक्यूरेट एंटोनिम बन जाता है मैसिव के लिए, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है भाई, वल्नरेबल होना। क्या होना, वल्नरेबल होना। वल्नरेबल होने की मीनिंग क्या होगी, असुरक्षित या फिर अति संवेदनशील, है ना। वल्नरेबल होना मतलब क्या, मैं कहता हूँ कि किसी की बॉडी वल्नरेबल है, मतलब उसकी बॉडी क्या है, वीक कह सकते हो, या कि क्या कह सकते हो भाई, टेंडर बोल सकते हो, टेंडर या फिर वीक। डेलिकेट भी आप कभी कभी यूज कर लेते हैं, डेलिकेट, ठीक है। फ्रेल, फ्रजाइल वर्ड भी आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, फ्रेल और फ्रजाइल,
ठीक है, वल्नरेबल के लिए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या है भाई, सिक्योर बोल दिया आपने, और क्या एक वर्ड है रोबस्ट, तो रोबस्ट बोल दिया। इसके अलावा दूसरा वर्ड है विगोरस, तो विगोरस को भी आप मार्क कर सकते हैं, विगोरस, रोबस्ट और सिक्योर, ये तीनों क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे वल्नरेबल के लिए। क्या बनेंगे भाई मेरे, सिनोनिम्स बन जाएंगे वल्नरेबल के लिए। डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42, एल्योर करना। एल्योर क्या हो गया भाई, एल्योर, एल्योर मीन्स ललचाना या फिर आकर्षण, ललचाना या फिर आकर्षण। तो बात देखेंगे क्या बन रहा है एल्योर के लिए। ल्योर बोल सकते हो, एक टर्म है ल्योर। ल्योर के अलावा आप अट्रैक्ट, अट्रैक्ट बोल सकते हो, अट्रैक्ट होना, ठीक है। दूसरा वर्ड आप बीगेल बोल सकते हो, बीविच बोल सकते हो, ठीक है। बीगेल, बीविच, अट्रैक्ट, ल्योर, एल्योर, राइट। और क्या, और क्या यूज कर सकते हैं, कैप्टिवेटिंग, द टर्म इज व्हाट, कैप्टिवेटिंग, ठीक है, कैप्टिवेटिंग बोल दिया। और क्या बोल देंगे भाई, ल्योर, एल्योर, अट्रैक्ट, बिगेल, बिविच, कैप्टिवेटिंग। और क्या, इंथ्रॉल बोल सकते हैं, इंथ्रॉल बोल दो, इंथ्रॉल, इंटाइस बोल दो, इंचैंट बोल दो। तो ये जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं भाई ये सारे वर्ड्स, ठीक है। एंटोनिम्स की बात कर लें, एंटोनिम क्या बोल रहा है, रिपेल करना, पीछे हटना, या रिपल्सिव, एक वर्ड क्या यूज़ किया आपने, रिपल्सिव। इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो हेट के सेंस में, हेट मार्क कर सकते हो, या फिर डिटेस्ट के सेंस में यूज़ कर सकते हो, डिटेस्ट। सो डिटेस्ट, हेट, रिपल्सिव, रिपेल, ये एल्योर के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बन जाएंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, एड्रॉयट, द टर्म इज व्हाट, एड्रॉयट। एड्रॉयट की मीनिंग क्या होती है, एड्रॉयट की मीनिंग होती है क्या, अडेप्ट, अडेप्ट, ठीक है, एड्रॉयट की मीनिंग होती है अडेप्ट। चलो, एड्रॉयट की मीनिंग होती है अडेप्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या, एड्रॉयट, अडेप्ट, और क्या बोल सकते हो भाई, डेक्स्ट्रस बोल सकते हैं क्या, डेक्स्ट्रस, डेक्स, ओके, डेक्स्ट्रस, ठीक है, डेक्स्ट्रस बोल सकते हैं, स्किल्ड बोल सकते हैं, विजडम बोल सकते हैं, विटी, विटी बोल सकते हैं। तो एड्रॉयट, एडेप्ट, डेक्स्ट्रस, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या बोल रहा है भाई, क्लमजी, सॉरी, क्लमजी बोल लो, इनेप्ट बोल लो, एक टर्म होगा क्या, इनेप्ट, इनेप्ट मार्क करेंगे, क्लमजी, इनेप्ट, राइट। इनेप्ट के अलावा आप एक और बात मार्क कर सकते हो, यहाँ से अमेचर मार्क कर सकते हो, अमेचर, अमेचर के अलावा यहाँ पे नेव मार्क कर सकते हो, एंड नोविस मार्क कर सकते हो। तो ये वर्ड्स आपके लिए क्या बन जाएंगे, ये वर्ड्स आपके लिए एंटोनिम का काम करेंगे, एड्रॉयट के लिए, एड्रॉयट के लिए एंटोनिम बनेंगे। बट आपस में ये क्या बन जाएंगे, आपस में ये सारे के सारे सिनोनिम्स की तरह यूज हो रहे हैं, राइट। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44। 44 इज सेइंग दैट कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, ठीक है, कंटेम्प्ट की मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है, क्या करना भाई, ब्लेम करना, ब्लेम करना, या फिर क्रिटिसाइज करने के सेंस में यूज होगा, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, हेट करना, राइट। ब्लेमिस के सेंस में यूज कर लो, ब्लेमिस, है ना। तो ब्लेमिस, हेट, क्रिटिसाइज, ब्लेम, कंटेम्प्ट, ये वर्ड्स आपस में क्या बने भाई, ये वर्ड्स आपस में बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये वर्ड्स आपस में क्या बन गए भाई, आप समझ सकते हो, सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्रेज करना। तो प्रेज करने के लिए जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे भाई, एडमायर होंगे भाई, एडमायर मार्क कर सकते हो। और क्या, एक्सटॉल या रिवियर को मार्क कर सकते हो, सो एक्सटॉल भी मार्क कर लो, रिवियर भी मार्क कर लो, रिवियर, राइट। सो रिवियर, एक्सटॉल, ये सब प्रेज, एडमायर, ये सब कंटेम्प्ट के क्या बन गए भाई, एंटोनिम्स के तौर पे यूज हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, कंसीड करना, CONCEDE, कंसीड, टर्म को जरा देखेंगे क्या, कंसीड बोल रहा है, CONCEDE, कंसीड की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, स्वीकार करना या प्रदान करने के सेंस में है ना, ठीक है। तो एक्सेप्ट बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई, एक्सेप्ट बोल दिया हमने, या फिर एकॉर्ड बोल दिया, या फिर इसके अलावा एक वर्ड और होता है कॉन्कॉर्ड बोल दिया। तो ये सब मीनिंग वही है, कॉन्कॉर्ड, एकॉर्ड, एक्सेप्ट, कंसीड, ठीक है, ये सिनोनिम्स के तौर पे यूज हुआ। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा रिजेक्ट करना, क्या, रिजेक्ट करना, ठीक है, ये बना क्या, एंटोनिम, डिसअलाउ करना, राइट। डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। 46 इज सेइंग चेस्ट,
चेस्ट क्या होता है? CHASTE, चेस्ट, ठीक है ना। चेस्ट मतलब अ पर्सन who does not have any sexual एक्टिविटी, है ना, उसको बोलते हैं हम चेस्ट इन ट्रू सेंस। उसको बोलते हैं क्या? चेस्ट, कि वो बड़ा ही चेस्ट है, वो बड़ा ही क्या है भाई? चेस्ट बोल सकते हो, पवित्र बोलते हो, पायस बोलते हो। क्या बोलते हो? पायस है, प्योर है, राइट। उस सेंस में आप, चेस्ट के सेंस में आप पायस, प्योर ये बोलते हो, ठीक है। सिनोनिम्स डन, सिनोनिम्स डन। तो एंटोनिम की बात है भाई, देखो यहाँ पे एंटोनिम देख लो, लस्टफुल लिखा हुआ है भाई, लस्टफुल, है ना। लस्टी बोल सकते हो, क्या? लस्टी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, ये वर्ड आप यहाँ पर चेस्ट के एंटोनिम में प्लेस कर सकते हो। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 47, डीजेनरेट करना। डीजेनरेट क्या होता है? विकृत या चरित्रहीन, डिजेनरेट करना, ठीक है ना। मोरल लेस बोल सकते हो बेसिकली। डिजेनरेट को वैसे ही रहने दो, ठीक है। जनरेट, डिजेनरेट के लिए एंटोनिम क्या मार्क कर रखा है भाई? मोराल मार्क कर रखा है, मोराल, MORAL। तो मोराल यहाँ पर ठीक है, डिजेनरेट के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, 48 कह रहा है डेराइव करना। डेराइव मतलब क्या होता है? निकालना या प्राप्त करना। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, उसके थेसिस को या फिर थ्योरम को सॉल्व करते हुए आप कहाँ पहुंच जाते थे? पहुंच जाते थे आप उसके फॉर्मूले तक। तो आप फॉर्मूला को क्या करते थे? ड्राइव करते थे। क्रिएट करने के सेंस में आप बोलते हो इसको, क्या? क्रिएट करना, क्रिएट करना या फिर बिल्ड करना भी बोल सकते हो, बिल्ड करना। तो बिल्ड करना, क्रिएट करना, डिराइव करना, ये आपस में सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्रिएट बोल सकते हो। एंटोनिम क्या बोल सकते हो? क्रिएट, CREATE, क्रिएट करना, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, इनटॉलरेंस। द टर्म इज व्हाट? इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस की बात करें, इनटॉलरेंस क्या होगा? इनटॉलरेंस मतलब क्या? अनुदारता या असहनशीलता या फिर क्या? असहिष्णुता। इनटॉलरेंस मतलब दैट कैन नॉट बी बियरेबल, है ना, या फिर जिसको आप बियर ना कर सको, एक्सेप्ट ना कर सको। एक्सट्रीमिस्ट के सेंस में आप इनटॉलरेंस को यूज करते हो, राइट। अब इनटॉलरेंस के लिए हमारे पास जो टर्म हिंदी इंग्लिश में है एंटोनिम्स में, वो है जस्टनेस, या फिर एक टर्म है राइटियस, राइटियस, राइट। तो राइटियस को भी आप मार्क कर सकते हो, जस्टिस को मार्क कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एंटोनिम ऑफ व्हाट? इनटॉलरेंस। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, कंडेंस। कंडेंस क्या होता है भाई? कंडेंस होता है घटाना या फिर छोटा करना। कंडेंस करना, शॉर्टेन के सेंस में समझोगे उसको। किस में समझोगे भाई? शॉर्टेन, SHORTEN, शॉर्टेन करना, शॉर्टेन करना, कंडेंस करना, राइट। तो शॉर्टेन करना, कंडेंस करने के सेंस में आप स्मॉल मानते हो भाई, इसको स्मॉल मान सकते हो, ठीक है। या फिर डिक्रीज करना बोल सकते हो, डिक्रीज करना, ठीक है। सो डिक्रीज करना, स्मॉल, शॉर्टन एंड कंडेंस वुड बी द सिनोनिम्स टू वन अनदर, एक दूसरे के सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? इनलार्ज। इनलार्ज मतलब क्या होता है भाई? बड़ा आकार, ठीक है ना। एक्सटेंड करना, क्या बोल दो कि एक्सटेंड करना या फिर एक्सपैंड करना। एक्सटेंड करना या फिर एक्सपेंड करना, या क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा इसके लिए, कंडेंस के लिए एंटोनिम। कंडेंस के लिए ये एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? 51 कह रहा है क्रूशियल। क्रूशियल की बात कर रहा है। क्रूशियल मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण या निर्णायक, यू नो वेरी वेल। सिग्निफिकेंट बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट, फिकेंट, या फिर आप डिसीसिव बोलते हो, DECEIV, डिसीसिव ना, डिसीसिव बोल देते हो, ठीक है। डिसीसिव बोल दो, क्रूशियल बोल दो, इंपॉर्टेंट बोल दो। उसके एंटोनिम में जाओगे तो एंटोनिम क्या होगा? ट्राइवियल होगा, या फिर उसको इनसिग्निफिकेंट बोल दिया आपने। क्या बोल दिया भाई मेरे? इनसिग्निफिकेंट बोल दिया। तो ट्राइवियल के लिए हमारे पास ट्राइवियल, अच्छा ट्राइवियल का कुछ और भी सिनोनिम्स हो सकता है, वो कॉमन के तौर पे यूज कर सकते हो। कॉमन के अलावा बनाल के तौर पे यूज कर सकते हो आप, कॉमन, बनाल। वैपिड भी एक टर्म होता है जो ट्राइवियल के लिए सिनोनिम्स का काम करता है, वैपिड, ठीक है। बोरिंग भी एक टर्म आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलो, क्रूशियल के लिए एंटोनिम डन है भाई। चलो, ना क्वेश्चन नंबर 52, वैलोर। वैलोर मतलब क्या होता है? वैलोर मतलब गैलेंट। वैलोर, पहले तो बोल्डनेस बोल दो, बोल्डनेस बिल्कुल इजी वे में बोल दिया आपने, ठीक है। फिर क्या बोलोगे? गैलेंट, GALLANT, गैलेंट। गैलेंट बोल दिया, बोल्डनेस बोल दिया। वैलोर के लिए ये क्या बने भाई? सिनोनिम्स बन गया। एंटोनिम की बात करें तो वो है भाई फियर, FEAR, फियर। फियर मतलब होता है डर,
है ना। वेलोर के लिए क्या एंटोनिम फियर हो सकता है, फियर हो सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कैप्टिविटी, क्या टर्म है भाई कैप्टिविटी, कैप्टिविटी है कैद या फिर अधीनता। कैप्टिविटी की क्या मीनिंग है भाई, कैप्टिविटी CAPTIVITY, कैप्टिविटी कैद या फिर अधीनता, ठीक है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, बेसिकली आप इसको इम्प्रिजनमेंट बोल सकते हो, इम्प्रिजनमेंट राइट, इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजनमेंट कैप्टिविटी राइट। अब इस ये क्या होगा भाई कैप्टिविटी इम्प्रिजनमेंट। अब इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई लिबर्टी, फ्रीडम, फ्री, फ्रीडम, फ्री, ठीक है, लिबर्टी राइट, कैप्टिविटी के एंटोनिम के तौर पे यूज किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 सैंग्विन, सैंग्विन क्या होता है भाई, सैंग्विन आशावादी या उत्साही बोल सकते हो सैंग्विन को, ठीक है। सैंग्विन को आशावादी या उत्साही बोलोगे तो होपफुल बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो भाई होपफुल, होपफुल होना। दूसरा क्या बोल सकते हैं भाई ईगरनेस होना, ईगरनेस भी एक टर्म यूज कर सकते हो, ईगरनेस, ईगरनेस राइट, ईगरनेस बोल दिया, ठीक है। होपफुल, सैंग्विन, ईगरनेस और क्या बोल सकते हैं भाई जील बोल सकते हैं, जेस्ट बोल सकते हैं, जील बोल दिया, जेस्ट बोल दिया राइट। तो ये वर्ड सैंग्विन के क्या बन गए भाई सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम्स की बात करें तो डिप्रेस्ड हुआ, एंटोनिम्स क्या है भाई डिप्रेस्ड हुआ। दूसरा वर्ड डिप्रेस्ड के लिए क्या मार्क कर सकते हो, डेजोलेट मार्क कर सकते हो, क्या डेजोलेट। और कोई वर्ड बिल्कुल मोरोज मार्क कर सकते हो तो मोरोज मार्क कर लो, ठीक है। ग्लूमी मार्क कर सकते हो, ग्लूमी के अलावा ग्लम भी मार्क कर सकते हो, ग्लम, डल भी मार्क कर सकते हो और डिम भी मार्क कर सकते हो। ये सारे वर्ड्स एंटोनिम बन जाएंगे सैंग्विन के लिए राइट। इनके अलावा एक प्यारा वर्ड है यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं डिस्माल या डिस्मल, जो भी आप इसको रीड कर पा रहे हैं। सो डिस्मल बोल दिया, या फिर एक वर्ड आप और मार्क कर सकते हैं डिस्पेयर, DESPAIR, ठीक है। सो ये वर्ड्स जो होंगे ना, ये वर्ड्स काफ़ी प्यारे हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है राइट। सैंग्विन के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है राइट, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 सॉलिसिट, सॉलिसिट क्या होता है भाई मांगना या फिर विनती करना। सॉलिसिट क्या बोल रहा है भाई मांगने या फिर विनती करने के सेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है। सॉलिसिट मांगना या विनती करना राइट। तो सॉलिसिट के लिए हम क्या बोल सकते हैं भाई प्ली बोल सकते हैं, प्ली रिक्वेस्ट करना, प्ली रिक्वेस्ट करने के सेंस में, रिक्वेस्ट करना राइट, रिक्वेस्ट करना प्लीज सॉलिसिट, ये आपस में क्या बन गया तीनों, ये आपस में तीनों बन गए क्या एंटोनिम्स राइट, सिनोनिम्स राइट। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम क्या होगा भाई आंसर करना, एंटोनिम क्या होगा भाई आंसर करना या रिप्लाई करने के सेंस में, रिप्लाई करने के सेंस में राइट। सॉलिसिट के लिए ये एंटोनिम बना, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, 56 क्या कह रहा है अवर्जन, अवर्जन मतलब क्या घृणा, अवर्जन मतलब क्या घृणा। तो अवर्जन के उसमें बोलेंगे हेट करना, हेट करना या फिर डिटेस्ट करना, हेट करना या फिर डिटेस्ट करना, ठीक है। हेट करना डिटेस्ट करना, एक टर्म होता है लोएथ, क्या मार्क किया आपने लोएथ मार्क किया। तो लोएथ, डिटेस्ट, हेट, हार्टरेड, अवर्जन, ठीक है। डिटेस्ट की जो एक एग्जैक्ट मीनिंग आती है वो आती है इंटेंस डिसलाइक के सेंस में, क्या मार्क किया आपने इंटेंस डिसलाइक, है ना, कि काफ़ी बेहतर तरीके से आप किसी से नफरत करते हो, काफ़ी तगड़े तरीके से नफरत करते हो तो उसको आप इंटेंस बोल देते हो। सो अवर्जन के सेंस में ये तीन वर्ड्स आपके सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई फॉन्डनेस, क्या मार्क किया हमने फॉन्डनेस मार्क किया, फॉन्डनेस क्या होता है लगाव, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या मार्क करोगे लाइकनेस, फाइंडनेस, फाउंडनेस, फाउंडनेस बोला, लाइकनेस बोल दिया, ठीक है। लाइकनेस, फॉन्डनेस, अवर्जन के ये क्या बन रहा है भाई ये बन रहे हैं एंटोनिम्स, ठीक है। फॉन्डनेस, लाइकनेस और क्या अफेबल और एमिएबल भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, अफेबल या फिर एमिएबल भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर, एमिएबल, अफेबल एंड एमिएबल लाइकनेस, फॉन्डनेस, अवर्जन के एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 एंसियंट, एंसियंट के लिए क्या वर्ड है भाई एंसियंट, प्राचीन, पुरातन, है ना, एंसियंट, ठीक है। जिसको आप क्या बोल दोगे भाई ओल्ड बोल दोगे, ठीक है। ऑब्सलीट बोल सकते हो, क्या ऑब्सलीट बोल दोगे, ठीक है। ऑब्सलीट बोला, ओल्ड बोला, एंसियंट के लिए ओल्ड या ऑब्सलीट बोल रहा हो, ठीक है। चलो और कुछ नहीं, ठीक है, इजी वर्ड्स है भाई। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम क्या होगा भाई मॉडर्न बोल सकते हो, न्यू बोल सकते हो। तो ये क्या होगा भाई मॉडर्न या न्यू क्या हो गया एंसियंट के लिए टर्म हो गया जी, एंसियंट के लिए एंटोनिम हो गया, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, 58 क्या कह रहा है ध्यान से देखो, 58 कह रहा है अलाई,
अलाई की बात बोल रहा, अलाई क्या होगा, एक होता है एल ए, एक होता है अलाई, है ना, एक होता है एल ए डबल एल वाई, ये होता है एल ए, इसी की मीनिंग है एलेविएट, 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 राइट। तो एल ए और एलेविएट दो टर्म हो गए भाई। अलाई क्या कह रहा है, अलाई मतलब मित्र या सहयोगी, राइट, अलाई, ठीक है। अब अलाई के लिए हम जो टर्म लिखेंगे यहाँ पर, आप फ्रेंड बोल सकते हो, फ्रेंड, राइट। और इसके एंटोनिम में जाएंगे तो एनिमी मार्क कर लेंगे भाई, एनिमी, ई एन ई एम वाई। फो भी मार्क कर सकते हैं, एक टर्म होता है फो, एफ ओ ई, फो, ठीक है। ये भी क्या होता है भाई, ये भी एनिमी के ही सेंस में यूज किया जाता है। डन। क्वेश्चन नंबर 59, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है भाई रुक रुक कर, इंटरमीडिएट रुक रुक कर, राइट। इंटरमीडिएट हुआ रुक रुक कर। अब इसके लिए इंटरमीडिएट के लिए हम जो वर्ड यहाँ पे रुक कर सकते यूज कर सकते हैं भाई, इररेगुलर बोल सकते हैं इसको, क्या, इररेगुलर। तो हमने इरेगुलर मार्क किया यहाँ पे इंटरमीडिएट के सिनोनिम्स के तौर पे। एंटोनिम्स की बात करें तो रेगुलर हो सकता है भाई। इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वही है भाई इंटरमिटेंट, रेगुलर या फिर इरेगुलर। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 60। 60 कह रहा है पेनलाइज करना, क्या करना भाई, पेनलाइज करना। किसी को पेनलाइज किया जा रहा है मतलब उसको टॉर्चर किया जा रहा है, क्या बोलोगे आप, टॉर्चर बोल दोगे, टॉर्चर, टॉर्चर, ठीक है, टॉर्चर करना, पेनलाइज करना, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात करें तो लीगलाइज मतलब वैध बनाना, वैध मतलब ठीक ठाक, उसको मतलब अप्रोप्रिएट करने के काइंड ऑफ में आप इसको लीगलाइज बोल रहे हो। डन है। नेक्स्ट की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 61। 61 कह रहा है लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब क्या होता है भाई, लेथार्जिक मतलब होता है बिल्कुल लेजी काइंड ऑफ थिंग, लेजी या फिर इनएक्टिव बोल सकते हो। इनएक्टिव बोला, लेजी बोला, दूसरा वर्ड आप क्या यूज कर सकते हो, लेजी, इनएक्टिव, लेथार्जिक और लेथार्जिक, लेजी, इनएक्टिव। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, ठीक है, और क्या मार्क कर सकते हैं, तो हम मार्क कर सकते हैं इंडोलेंट, इंडोलेंट, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट, इंडोलेंट, डॉर्मेंट मार्क किया, इंडोलेंट मार्क किया, स्लगिस मार्क कर दिया आपने, क्या मार्क किया भाई मेरे, स्लगिस मार्क किया। स्लगिस, डॉर्मेंट, इंडोलेंट, इनएक्टिव, लेजी, लेथार्जिक के क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स होंगे। why we are here to figure out the antonyms and this is antonym animated, या फिर आप इनको इनएक्टिव बोल सकते हो, इनएक्टिव बोल सकते हो, सॉरी एक्टिव बोल सकते हो, एक्टिव बोलोगे, जील बोल दोगे, जेस्ट बोल दोगे, जील बोल दो, जेस्ट बोल दो, है ना। तो ये वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे लेथार्जिक के, क्या बनेंगे भाई मेरे, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 62। 62 कह रहा है कन्फाइन करना। कन्फाइन करने की मीनिंग क्या होगी भाई, सीमित या फिर प्रतिबंधित। कन्फाइन करना, सीमित या प्रतिबंधित करना। तो कन्फाइन की मीनिंग तो ठीक है, कन्फाइन लिमिटेड के सेंस में यूज होता है, किसके सेंस में यूज होता है भाई, लिमिटेड के सेंस में यूज होगा। अब इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होता है, परमिट या फिर अलाउ, परमिट बोलो या फिर अलाउ बोलो, तो उस सेंस में आप कन्फाइन के एंटोनिम्स को मार्क कर सकते हो। डन। क्वेश्चन नंबर 63। डिफीट करना। डिफीट की मीनिंग क्या होगी भाई, हराना या फिर पराजय, हराना या फिर पराजय के सेंस में डिफीट को रखोगे। सो डिफीट के लिए जो वर्ड है भाई, डिफीट करना, हराना या पराजय, ठीक है। चलो कॉन्कर करने के सेंस में यूज कर सकते हो इसको, किसमें, कॉन्कर करने के सेंस में। अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम कह रहा है अटेनमेंट, प्राप्त करना, क्या करना भाई, प्राप्त करना, अटेनमेंट हो जाएगा। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 64। 64 फर्वेंट। फर्वेंट होता है गर्म या जोश, फर्वेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, है ना। अब ये एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ पर्सन से हम क्या लगा सकते हैं भाई, अर्डेंट बोल सकते हैं, जील बोल सकते हैं, जेस्ट बोल सकते हैं, जील बोल लो, जेस्ट बोल लो, ठीक है। फुल ऑफ इंथुजियाज्म से भरा हुआ इंसान फर्वेंट कहलाता है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल वाला। और एंटोनिम्स की बात करें तो इसके लिए क्या होगा भाई, कोल्ड होगा या फिर फियरफुल वर्ड यूज, राइट। तो हमने क्या किया, हमने 1664 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, वो भी किसकी, एंटोनिम्स की। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के थे, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो सकते थे एंटोनिम्स के, 2017 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस हमने एंटोनिम्स के देख लिए, एसएससी के सारे सेगमेंट्स में आए हुए, राइट। एसएससी सीजीएल टायर 2, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास, जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, SSCCGLPinnacle.com, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है।
ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडुकेटिव पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।